हेलो दोस्तों। विराट कोहली स्पेशल ने कल आरसीबी को जीत दिला दी। बात करेंगे आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच हुए मुकाबले की, जिस मैच में केकेआर डोमिनेटिंग पोजीशन में लग रही थी और लग रहा था कि केकेआर एक उलटफेर करेगी और लगातार पांचवी जीत हासिल करेगी। सब कुछ सही चल रहा था कब तक? फर्स्ट इनिंग तक, पहले इनिंग तक सब कुछ सही था। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और बताऊंगा आगे आपको कि कैसे विराट कोहली ने शतक लगाया और क्या खास था विराट कोहली के बैटिंग में, साथ ही क्या गलतियां हुई केकेआर की टीम से। सब कुछ डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कोर कार्ड से। स्कोर कार्ड, मैच समरी स्कोर कार्ड देख लेते हैं कल का। तो देखो, टॉस जीतकर आरसीबी ने बॉलिंग करने का फैसला किया था। बिल्कुल सही डिसीजन था। रायपुर की पिच पर रन्स उतने बनते नहीं है और चेसिंग करना प्रीफर करती है। एक मैच ऑलरेडी इस ग्राउंड पर आरसीबी जीत चुकी है, जहां कृणाल पांड्या हीरोइक्स आया था और उस वजह से टीम ने जीत हासिल की थी। और टीम का मतलब यही होता है कि जिस दिन टॉप ऑर्डर कोलैप्स करे उस दिन मिडल ऑर्डर स्टेप अप करे, और बाकी दिन टॉप ऑर्डर तो परफॉर्म कर ही रहा है लगातार आरसीबी का। तो कल केकेआर की जब पहली बैटिंग आई तो लगा कि शायद केकेआर पहली की तरह धाराशायी हो जाए, लेकिन इम्प्रूव परफॉर्मेंस आया केकेआर की तरफ से। दिख रहा था कि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है केकेआर की टीम में। केकेआर की तरफ से अंगरीश रघुवंशी ने अच्छी बैटिंग की और कुल मिलाकर अंगरीश रघुवंशी ने 72 रनों की इनिंग खेली, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर एक अच्छे स्कोर की तरफ जा रही है। लेकिन एंड के ओवरों में आरसीबी ने अच्छा कमबैक किया। कमबैक ऐसा कि केकेआर को 200 के अंदर रोक दिया। जब 192 का स्कोर देखा गया स्कोर बोर्ड पे, वहाँ रिंकू सिंह का भी योगदान था। एंड के ओवरों में 49 रन की इनिंग खेली और जब 192 का स्कोर दिखा स्कोर बोर्ड पे, तो ऐसा लगा कि शायद पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से केकेआर थोड़ा सा अबव पार स्कोर बना लिया है। सबको लगा कि केकेआर अब आसानी से जीत हासिल कर सकता है। लेकिन केकेआर की सबसे बड़ी परेशानी थी उनकी गेंदबाजी। शुरू से लेकर अब तक गेंदबाजी ही उनकी परेशानी रही है और कल भी गेंदबाजी उनकी परेशानी थी, क्योंकि कल वरुण चक्रवर्ती टीम का हिस्सा नहीं थे। वरुण चक्रवर्ती का ना होना कारण था कि पिच में स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं थी। आपने देखा होगा आरसीबी की तरफ से भी सुयश शर्मा को ड्रॉप किया गया था। सब लोग एक्स्ट्रा पेसर के साथ गए, मगर आरसीबी और केकेआर में डिफरेंस यही था कि केकेआर की बॉलिंग में जो पेस अटैक है वो काफ़ी वीक है। एक कार्तिक त्यागी को छोड़ दे तो कोई परफॉर्मेंस देने वाला गेंदबाज नज़र नहीं आता है। आरसीबी की बैटिंग आई, आरसीबी ने काफ़ी, आप कह सकते हो, खराब शुरुआत हुई। जेकब बिथल सिर्फ 15 रन पर आउट हो गए, मगर देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई 92 रन्स की। और इस पार्टनरशिप ने मैच को केकेआर के हाथ से लेकर चले गया और पूरी तरह मैच आरसीबी के पक्ष में आ गया। लेकिन उसके बाद फिर से कार्तिक त्यागी ने 2 और विकेट्स लिए। देवदत्त पडिक्कल और टीम डेविड का बीच में रजत पाटीदार भी सुनील नारायण के शिकार हो गए। इस बीच लगातार 3 विकेट्स गिरे और जल्दी जल्दी 3 विकेट्स ने मैच को थोड़ा सा रोमांचक किया। रोमांचक ऐसा किया कि आखिरी 12 गेंदों पर 13 रन की ज़रूरत थी, मगर स्कोर के हिसाब से काफ़ी क्लोज चली गई थी आरसीबी और रन रेट को कभी कम होने नहीं दिया और आसान जीत हासिल कर ली। कोहली का एक शतक आया, शतक ऐसा जो नॉट आउट था। नॉट आउट शतक। विराट कोहली हमेशा जाने जाते हैं चेस मास्टर है, चेसिंग के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अपनी इनिंग्स को उसी प्रकार से बिल्ड करते हैं, उसी टेम्पो के साथ खेलते हैं और कब एक्सेलरेट करना है, कब स्लो खेलना है, कब इनिंग को बिल्ड करना है, कब विकेट्स जा रहे हैं तो अपने विकेट को बचाना है, सब कुछ संभाल कर 11 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और विराट कोहली स्पेशल ने कल आरसीबी को जिता दिया और केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद अब आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चली गई है। और सुपीरियर नेट रन रेट के साथ अब लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं केकेआर के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई है। अब केकेआर अपने अंतिम 3 मैच जीत कर भी, 3 मैचेस बचे हैं, 11 मैचेस हो गए हैं केकेआर के, 3 मैचेस जीत कर भी 15 पॉइंट से ज़्यादा नहीं पहुंच सकती है। मुश्किलें बढ़ गई है। 16 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायर होते हैं और 16 पॉइंट्स पे भी एश्योरिटी नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार का काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है। इस बार नेट रन रेट पे भी बात आएगी। तो केकेआर के लिए लगभग प्लेऑफ की उम्मीद ख़त्म हो गई और आरसीबी टॉप पर चली गई है। तो ये सारी कहानी थी कल के मैच की। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं केकेआर से गलतियां कहाँ हुई। तो देखो, केकेआर से गलती हुई उनके जो मिडल ओवर्स में बैटिंग थी वहाँ पर टेम्पो थोड़ा सा हाई करना चाहिए था।
काफ़ी स्लो खेल गए और डेथ ओवर में भी उस तरीके की विस्फोटक इनिंग्स नहीं आ पाई जिसके लिए जानी जाती है रिंकू सिंह केकेआर की टीम। तो यहीं पर थोड़ा सा पीछे हो गई थी केकेआर की टीम। अब बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में देखो केकेआर की स्ट्रेंथ सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती हमेशा से रहे हैं। कल भी अगर वो चल जाते तो मैच जरूर जीतते, लेकिन स्ट्रेंथ में से एक खिलाड़ी तो खेल ही नहीं रहा था वरुण चक्रवर्ती। पिच कैसी भी हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको हमेशा बैक करना चाहिए और मेरे हिसाब से कल वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण दोनों को खिलाना चाहिए था। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हुई केकेआर की टीम से कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को कल के मैच में ड्रॉप किया। उसके बाद गेंदबाजी की बात करूं तो तेज गेंदबाज केकेआर की स्ट्रेंथ कभी नहीं रहे, वीकनेस रहे और कल भी एक बार फिर वीकनेस साबित हुए। शुरू में कार्तिक त्यागी ने एक विकेट जरूर हासिल किया मगर बाकी गेंदबाज काफ़ी फिसड्डी साबित हुए और ख़राब परफॉर्मेंस दिया गेंदबाजी में। गेंदबाजी की बात करूं तो सौरभ दुबे 2 ओवर में 21 रन लुटाए, वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 48, कार्तिक त्यागी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट। वहीं सुनील नारायण ने 1 विकेट लिए 31 रन देकर। बाकी कैमरन ग्रीन, अनुकूल रॉय सब महंगे साबित हुए और यही सबसे बड़ा कारण था इनके हार का। वरुण चक्रवर्ती अगर टीम में रहते हैं तो एक और मैच विनर बॉलर इनके पास होता और शायद मैच का हाल कुछ और हो सकता था। तो ये कहानी थी कल के मैच की। रायपुर के स्टेडियम में आरसीबी ने लगातार दूसरी जीत हासिल की और इस बार अब आरसीबी टीम धीरे धीरे फॉर्म को रीगेन कर रही है जो बीच में उन्होंने मोमेंटम खोया था। आज एक और मुकाबला है, उसका भी प्रीव्यू बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा तो उसको भी देखना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।